आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। लगभग एक दशक में यह किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है। 13 से 15 मई तक ट्रंप बीजिंग में रहेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह महज एक राजनयिक दौरा नहीं है। यह उस वक्त हो रहा है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान युद्ध की आग धधक रही है। तो दुनिया के तेल बाजार में हलचल मची हुई है। जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की जंग ने दोनों देशों के रिश्ते को तनाव की कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसे माहौल में ट्रंप और शी की मुलाकात दुनिया की दिशा तय कर सकती है। और इस दौरे की अहमियत को समझने के लिए बस एक तथ्य काफी है। इस यात्रा में ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, रक्षा मंत्री पीट हेगसेट, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन रीड, एरिक ट्रंप और लारा ट्रंप हैं। और साथ में अमेरिका के शीर्ष कंपनियों के सीईओ, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी बीजिंग में मौजूद है। यह एक 7 कूटनीतिक, सैन्य और व्यापारिक और पारिवारिक दौरा है। इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर कोई राष्ट्रपति तब जाता है जब बड़े फैसले होने वाले हों। और आज बीजिंग में जो फैसले होंगे उनकी गूंज दिल्ली से तेहरान तक सुनाई देगी। देखिए इसी खबर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। चलिए करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको हर एक तस्वीर के बारे में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की आपको बता दें। अमेरिका ईरान के बीच अब सीज फायर टूट सकता है। बड़ी खबर, बड़ा तनाव। तो ईरान पर एक बार फिर से बमबारी का अंदेशा है। अमेरिका फिर से कर सकता है हमला। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा है तो अब की बार तबाही बहुत भयंकर होगी। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर मौजूद है। आखिर इस मौजूदगी के क्या मायने हैं, इसको समझिए। दरअसल माना जा रहा है कि जैसे जैसे सीज फायर अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है, या ये कहा जाए वेंटिलेटर की तरफ है, ये सीज फायर किसी काम का नजर नहीं आता। ना अमेरिका मान रहा है, ना ईरान और ना ही इजराइल सुन रहा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से बमबारी हो सकती है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर B-1 बॉम्बर्स गरज सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। सीज फायर से जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर है, सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप कह रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी है। परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया बिल्कुल मंजूर नहीं है। ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आखिर सीज फायर क्या खत्म हो रहा है, यानी क्या एक बार फिर से तनाव होगा? आपको बताते हैं, दरअसल अब अमेरिका ईरान के बीच में जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। 35 दिनों से जो सीज फायर चल रहा था वो टूट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अब ये जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यानी अंतिम पड़ाव पर, और जल्द ही हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के बाद में ईरान पर एक बार फिर से हमला संभव है। ट्रंप के पास में विकल्प क्या क्या हैं वो भी जल्दी से जान लीजिए। ट्रंप के पास में विकल्प है प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसे फिर से शुरू किया जा सकता है, और ईरान पर एक बार फिर से बमबारी की जा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह की धमकियां दे रखे हैं। ट्रंप का जिस तरह से रवैया बदल रहा है उससे तो अब यही लगता है कि ईरान पर अब टारगेटेड हमले होंगे, बहुत प्रिसाइज हमले होंगे, और उसके अब न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरक्षित नहीं आए। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप का मिजाज बदला है तो ईरान पर क्या हमले की आशंका बनती हुई नजर आती है। कई संभावनाएं हैं ईरान पर हमले की आशंका की। ईरान पर अब बचे हुए टारगेट पर बमबारी अमेरिका और इजराइल मिलकर कर सकते हैं। दूसरी आशंका है यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है, जिसकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही है। तीसरी संभावना, इजराइल से हमले करने के लिए कह सकता है अमेरिका। वहीं ईरान पर और नए प्रतिबंध लगा सकते हैं और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पांचवी जो आशंका है, ईरान पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए अब ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे कि नेतृत्व परिवर्तन यहां पर हो जाए। पहले भी कोशिश तो यही थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर। ईरान को
लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम बैठक की खबर सामने आ रही है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में सेना के अधिकारियों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रणनीतियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट मौजूद थी। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस वॉर कैबिनेट के साथ में फिर से युद्ध का आगाज करने पर चर्चा की है। नए सिरे से किस तरह से प्लानिंग की जाए, कैसे ईरान को घेरा जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है एनरिच्ड यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको लेकर भी रणनीतियां अब अमेरिका की तरफ से तैयार की जा रही है। यानी आने वाले वक्त में कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। और आइए अब बात कर लेते हैं उस ज्वालामुखी की जिसके फटने से दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच में जो 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था वो अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। ट्रंप का धैर्य टूट चुका है। बातचीत की मेज अब जंग के मैदान में बदलने वाली है। व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि ट्रंप अब टेबल टॉक नहीं बल्कि टोटल अटैक के मूड में है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को कचरे का टुकड़ा बताकर खारिज कर दिया। अब सवाल बढ़ा, क्या 15 मई के बाद खाड़ी देशों में बारूद की ऐसी बारिश होगी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रपति शी के साथ कई अलग अलग चीजों पर बात करेंगे, सबसे ज्यादा यह व्यापार पर होगी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है। यह बहुत रोमांचक यात्रा होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब ट्रंप किसी को दोस्त कहें और रोमांचक यात्रा बताएं तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है, क्योंकि यही ट्रंप कुछ महीने पहले चीन पर 145% तक टैरिफ लगा रहे थे और आज वही चीन उनका दोस्त है। और अब बात करते हैं उस बयान की जो पूरे दौरे का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। ईरान को लेकर ट्रंप ने जो कहा हो वो सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी युद्ध मशीन का हर एक हिस्सा खत्म हो चुका है। हम जीतेंगे, शांति से जीतेंगे या किसी और तरह से। यह बयान सुनकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह सच है? क्योंकि CIA की रिपोर्ट कह चुकी है कि ईरान के पास 75% मिसाइल लॉन्चर और 70% मिसाइल भंडार अभी भी सुरक्षित है। तो ट्रंप का यह दावा असलियत है या चीन के सामने ताकत का प्रदर्शन? यह सवाल इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि ईरान मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच गहरे मतभेद हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने के निर्देश दिए हैं, ये खुद नेतन्याहू स्वीकार कर चुके हैं। और अमेरिका की हॉर्मुज़ नाकेबंदी ने तेल की सप्लाई को जो नुकसान पहुंचाया है उसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ा है। तो जब ट्रंप और शी आमने सामने बैठेंगे तो ईरान पर बात जरूर होगी, चाहे ट्रंप कहें या ना कहें। और इस बातचीत का नतीजा तय करेगा कि पश्चिम एशिया में युद्ध आगे बढ़ेगा या रुकेगा। व्यापार के मोर्चे पर भी यह दौरा बेहद अहम है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की जंग ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाए, चीन ने जवाबी टैरिफ लगाए। दोनों देश के बीच व्यापार तनाव चरम पर पहुंचा और अब ट्रंप खुद बीजिंग जा रहे हैं अमेरिका के शीर्ष CEO के साथ लेकर। यह संकेत साफ है, व्यापार समझौते की जमीन तैयार हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि समझौते में किसकी शर्तें ज्यादा होंगी, अमेरिका की या चीन की? और यहाँ भारत के नजरिए से एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका और चीन के बीच अगर कोई बड़ा व्यापार समझौता होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अगर अमेरिका चीन के साथ नरमी बरतता है तो वो दबाव जो चीन पर भारत की तरफ से है वो कम हो सकता है। अगर ट्रंप ईरान पर चीन का सहयोग चाहते हैं तो इसके बदले में चीन कुछ मांगेगा जरूर, और वो मांग भारत के हितों के खिलाफ हो सकती है। इसलिए नई दिल्ली की नजरें आज बीजिंग पर टिकी हैं। इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। एक तरफ ट्रंप बीजिंग में शी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अभी भी मैदान में है, तीसरी तरफ पाकिस्तान खाड़ी देशों को चीनी हथियार बेचने की दलाली कर रहा है, और चौथी तरफ दुनिया का तेल बाजार उथल पुथल है। यह सब एक साथ हो रहा है और इस सब के बीच ट्रंप और शी की बीजिंग में बैठक दुनिया की भू राजनीति का अगला अध्याय लिखेगी। यह अध्याय कैसा होगा यह आने वाले 48 घंटे में तय हो जाएगा। हम इस ऐतिहासिक दौरे पर पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।
बने रहिए हमारे साथ। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।